My dear cadets, our actions are guided by constitutions and the national interest of Pakistan. You will appreciate that today Pakistan is, alhamdulillah, secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the constitution. We Pakistanis have proved that we can do wonders when we keep our national interest above our parochial, institutional and personal interest. Pakistan Army is proud to support the nation as it has always supported us, especially when we were fighting the physical enemies of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान सियार शमसी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी मुस्तरब है, परेशान है कि क्या हो रहा है मुल्क में, और एक अजीब कशमकश है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हालांकि समझदार हुकूमतें, जमहूरी हुकूमतें, उनकी ये ख्वाहिश होती है और ये तकाज़ा होता है कि जब भी मुल्क में सियासी कशीदगी बढ़ने लगे, आगे बढ़कर मामलात को ठंडा किया जाता है, अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी जाती है, एक छत तले बैठकर बातचीत होती है, पार्लियामेंट के अंदर एक गहमा गहमी होती है, इजलास बुलाया जाता है और उसमें मामलात तय किए जाते हैं। लेकिन आजकल के हालात में लगता है कि रवाज बदल रहे हैं, सियासत का मूड बदल रहा है, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर जो रंग हैं वो बदल रहे हैं। और आज अगर अपोजिशन सड़कों पर है तो हुकूमत बजाय मुज़ाकरात करने के बजाय, माहौल को ठंडा करने के बजाय उसमें मज़ीद तेल डालती नज़र आती है। ख़ास तौर पर जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और उनके वज़रा हैं, वो मामले को गर्म से गर्म करने के लिए एक लम्हा भी ज़ाया नहीं कर रहे। चाहे वो चौधरी फवाद चौधरी हों, जिन्होंने कहा है कि अपोजिशन के मुजाहरों से सख्ती से निपटा जाएगा, उनका क्रैक डाउन किया जाएगा, और इसी तरह जो हुकूमत के इत्तेहादी शेख रशीद हैं, जो एक सीट है उनके पास, इकलौती सीट, जो कभी नवाबजादा नसरुल्लाह खान पर ताना दिया करते थे टांगे की सवारी, वो तो टांगे की सवारी भी पूरी नहीं, लेकिन इस वक्त तो उनकी सियासत में को गदला करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और उन्होंने भी अपोजिशन को धमकी अमेज़ अंदाज में इंतबाह किया है कि वो जल्द से जुलूस न करें। हालांकि होना ये चाहिए था कि हुकूमत के संजीदा जो लोग हैं, ख़ुद वज़ीर आज़म इस हवाले से दरख्वास्त करते, अपील करते कि एहतजाज अपोजिशन का हक़ है, लेकिन मुल्क में कोरोना वायरस दोबारा आ रहा है, दुनिया भर में दूसरा हमला हो रहा है। इस हवाले से अपोजिशन जमातें इस मामले में एक संजीदा रवैया अख्तियार करें या एहतजाज को मौखर कर दें कुछ अरसे के लिए, लेकिन ये अंदाज़ अपनाने के बजाय जंग की बात की गई है। और जंग, जिस तरह हमने पहले भी कई बार कहा है, और ख़ुद जो हुकूमत के रोज़ इक़दाम सामने आ रहे हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जिनके अब खिताबात पर तो पाबंदी है, जो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने कारकुनों से, अपने अरकान पार्लियामेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हुकूमत ऐसा लगता है कि जहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म की आवाज़ को या उनके नाम को लोगों से दूर रखना चाहती है, ख़ुद आगे बढ़कर नवाज़ शरीफ की एक इश्तिहारी मुहिम चलाने में पेश है। जिस तरह आपने सुना होगा कि ढोल बजाओ, उनको इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद ये कहा गया है गली गली, कूचे कूचे उनकी तस्वीर आवेज़ा की जाए, हर थाने में लगाई जाए और ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाए जाएँ। और ये ढोल वफाकी वज़रा, हुकूमत के तर्जमान सुबह शाम बजा रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा हमेशा मैं समझता हूँ कि जब हुकूमत और अपोजिशन आपस में दस्तों गिरेबां होते हैं तो फिर उसका नतीजा जमहूरियत को होता है, लोगों को होता है, मुल्क को होता है। और आज इस हवाले से चलते चलते मैं एक अहम बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने काकून में जो कोर्स मुकम्मल होने वाले कैडेट्स हैं, जिसमें हमारे दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी हैं, ये बड़ी अहम तकरीब होती है, उनसे खिताब किया है। कोर्स मुकम्मल करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद पेश की है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो जमहूरी हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत के फ़ैसलों में उसके साथ खड़े होंगे।
जो आइनी किरदार है उन्हें दिया गया है उसके मुताबिक वो फैसले करेंगे। बड़ा खुशाइंद बयान है। और अगर हम माजी में पाकिस्तान की सियासत को देखें जहाँ डिक्टेटरशिप भी रही है, जमहूरी हुकूमतें भी आती जाती रही हैं, लेकिन एक कशीदगी की फ़ज़ा रही है। लेकिन इस वक्त नज़र आता है कि अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत एक पेज पर है। इस एक पेज के फ़लसफ़े को अगर हम मान लिया जाए तो इसके समरात सामने आने चाहिए और वो समरात अवाम को मिलने चाहिए। अवाम की गुर्बत दूर होनी चाहिए, बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए। हुकूमत इस बयान से यकीनन खुश होगी, लेकिन हुकूमत को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हुकूमत मजबूत उस वक्त होती है जब लोग मुतमईन होते हैं, जब लोग सामने आते हैं, लोग हुकूमत का साथ देते हैं। अगर आप इस बयान पर इंसार करेंगे और खुशफहमी में मुब्तला रहेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि 4 जुलाई जो अमेरिका का कौमी दिन है 1977 को वो इस्लामाबाद में मुनक़्क़द हुआ था और वहाँ फ़ौज के चारों सरबराह शरीक थे और दूसरे दिन पाकिस्तान टाइम में उनकी एक ख़बर छपी थी कि हम जमहूरी हुकूमत के साथ हैं। हालांकि वो उस गुज़श्ता रात उसी शब जमहूरियत, पार्लियामान सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब लोगों पर इंसार करें, लोग ताकत होते हैं, अपने अदारे पर इंसार करें। जो आपका किला है वो पार्लियामेंट है जो इस वक्त बहरान पड़ा हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।